सभी भक्तों को मेरा राम राम। आज हम भक्तमाल की कथा का एक आदिवासी भक्त की कथा कहने जा रहे हैं। श्री अवध के सिद्ध संत श्री पंचरसाचार्य जी महाराज के एक शिष्य हैं, बाबा श्री रविशंकर शुक्ल श्री रामदास जी। शाहनगर के पास कचौरी गांव में उनकी थोड़ी खेती होती थी। उनके वहाँ एक आदिवासी व्यक्ति खेती की जुताई करने आता था। महाराज जी दोपहर को कुछ मजदूरों के लिए भोजन लेकर जाया करते थे। एक दिन वह खेत पर गए तो देखा कि बगल के सरोवर के पानी में एक आदिवासी मछली पकड़ रहा है। अब महाराज जी देख कर बोले कि बस भाई तुम कल से मत आना यहाँ। उससे ये नहीं बोले कि तुम मछली पकड़ रहे हो, इस वजह से तो वो बोल दिए कि कल से मत आना, मैं तुम्हारा कहीं और काम लगवा दूंगा, तुम यहाँ मत आना। उसने बोला कि क्यों महाराज जी, ऐसा क्या हुआ, मुझसे अपराध ये? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना बना कर लाता हूँ, सात्विक भोजन लाता हूँ, तुम यहाँ जीव हत्या करते हो। तो उसने बोला महाराज जी मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार से यह पाप नहीं करूँगा और मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे यहाँ काम से मत निकालिए, काम पर मुझे आने दीजिए। महाराज जी ने कहा ठीक है, तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। फिर आदिवासी ने बोला मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है, मैंने इतने पाप किए हैं, आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का मार्ग बताइए। तो महाराज जी ने बोला अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो सीताराम सीताराम कहा करो। तो महाराज ने उसको भगवान के नाम का महात्म्य भी बताया और नाम के प्रभाव की कुछ कथाएं भी सुनाई। वह भी पूरा भरोसा करता था, तो उसने पूरा विश्वास किया इस बात पे। अब वह बोला कि अब वह नाम नहीं छोड़ेगा। अब वह सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम यह बोलता रहा। कुछ काल के बाद तो उसका मुंह हर समय हिलता रहता, हमेशा ही वह नाम जाप करता रहता। एक दिन उसको स्वप्न में एक संत का दर्शन हुआ। उसने कहा कि तुम सीताराम का नाम जाप छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। अब वह व्याकुल हो गया कि भाई एक संत ने मुझे ऐसा क्यों कहा, स्वप्न में ही कहा था पर क्यों। उसने महाराज जी के पास जाकर यह सब बात बताई। महाराज जी बोले यदि तुम्हें कष्ट नहीं सहन करना तो नाम छोड़ दो। उसने कहा कि मैं नाम जपना तो छोड़ नहीं सकता, अगर मैं छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा अगर तुम नाम नहीं छोड़ सकते तो तुम अपना नाम करते रहो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, अपने नाम को पकड़े रहो। अब दूसरे ही दिन से उसके पैरों में बहुत जलन होने लगी, उस आदिवासी के पैरों में बहुत जलन होने लग गई। तो इतनी जलन होती थी कि अगर वह ठंडे पानी में अपना पैर डाल दे तो पानी गर्म हो जाए। कुछ दिनों बाद उसके पैरों के नीचे के दोनों तलवों का चमड़ा बाहर निकल आया। तो गुरुजी को उसने बताया, तो गुरुजी बोले तुम्हारे जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध था वह इस सीता राम नाम ने निकाल दिया, लो भगवान का प्रसाद पाओ। ऐसा उसको सब स्वप्न में संत बता रहे थे, ये स्वप्न में महाराज जी बता रहे थे और उनको एक लड्डू दिया स्वप्न में खाने के लिए। तो जब उनकी आँख खुली तो वह लड्डू उनके हाथ में ही रखा था। तो उन्होंने जैसे ही प्रसाद पाया उनका संसार से मन ही हट गया। अब उनको किसी काम में मन नहीं लगता, उनका काम काज छूट गया, केवल एक जगह बैठकर घंटों नाम करता रहता था, नाम जप करता रहता था। ऐसा एक दिन पेड़ के नीचे वह नाम जाप कर रहा था तो उसका शरीर छूट गया, मतलब उसकी आत्मा निकल गई। आसपास के लोग जमा हुए, उसकी उंगली हिल रही थी, सबने देखा कि उसकी उंगली हिल रही है। लोगों ने सोचा उंगली हिलना बंद हो तब इसका शरीर जलाएंगे। उधर वह यमलोक पहुंच गया। यमलोक में यमराज जी के सामने
वहाँ पर भी उसका नाम जप चल रहा था। यमराज ने कहा यमदूतों से, तुम किस दूसरे व्यक्ति को ले आए हो? इसकी मृत्यु तो अमुक तिथि पर होनी है, आज तो इसकी मृत्यु अभी तो नहीं होनी थी। तो यह यमलोक नहीं आएगा, यह तो सीधा साकेत धाम जाएगा, भगवान के धाम जाएगा, वापस इसे छोड़ आओ। तब उस व्यक्ति ने पूछा, यह कौन सी जगह है? यमदूतों ने बताया कि यह यमलोक है, यहाँ कर्मों का लेखा जोखा होता है और पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं। उसने यमराज से कहा, मुझे एक बार नरक का दर्शन करना है। यमराज ने कहा, भगवान का नाम जाप करने वालों को नरक का दर्शन नहीं होता है, परंतु तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। उसको नरक का दृश्य दिखाया और वापस छोड़ दिया। वह जीवित होकर बैठा और जाकर महाराज जी को सारी बात बताया। उसने यह भी कहा कि नरक की यातनाएं इतनी भयंकर हैं कि मैं कांप गया भाई उस ही नरक की यातनाएं देख के। उसने यमराज के मुख से सुनी हुई उसकी मृत्यु तिथि भी बताई और बोला, उस तिथि में मेरा शरीर छूट जाएगा, मुझे भगवान का लोक प्राप्त होगा। उसने कहा ठीक उसी तिथि पर उसका शरीर छूट गया और वह भगवान के धाम चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पापों को काटना चाहता है और भगवत धाम जाना चाहता है तो अभी भी वह नाम का आश्रय ले, जो भी उसे नाम पसंद हो, चाहे वह सीताराम जपे, चाहे राधे राधे जपे, चाहे राधे श्याम जपे, चाहे हरे माधव जपे, चाहे नारायण नारायण कहे, जो भी उसे नाम प्रिय हो तो वह उस नाम का जप करना चालू कर दे, तो उसके प्रारब्ध भी ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।